अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। सबसे पहले तो आपसे माज़रत करनी है कि कुछ तबीयत की नासाजी की वजह से चंद दिन जो है मैं ब्लॉग नहीं कर सका, उसके लिए माज़रत। आज हम बात करेंगे आज के ब्लॉग में, वो हम करेंगे 9 मई के हवाले से। और 9 मई के हवाले से पाकिस्तान आर्मी की क़यादत और तहरीक इंसाफ, वो दोनों आमने सामने खड़ी नज़र आती हैं। और ऐसा नज़र आता है कि जो मौक़िफ़ दोनों जमातों ने एक साल पहले, दोनों जमातें तो कहना गलत होगा, पाकिस्तान फ़ौज की क़यादत ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था 9 मई के हवाले से, पाकिस्तानी फ़ौज आज भी उस मौक़िफ़ पे कायम है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ जो 9 मई के हवाले से एक अपना मौक़िफ़ रखती है, वो भी अपने उस मौक़िफ़ को दोहरा रही है जब एक साल पूरा हुआ है 9 मई के वाक़यात का। पाकिस्तान की सियासत कहाँ खड़ी है और ये जो है कशीदा सूरत हाल है, और ये जो दो इंतहाई एक्सट्रीम पोजीशंस हैं दोनों तरफ से, इसके पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं और तहरीक इंसाफ की सियासत पे ख़ास तौर पे इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, और हमने देखा है कि उसके ऊपर अब तक क्या असरात मुरतब हुए हैं। तो ये सारी सूरत हाल है, तहरीक इंसाफ का अंदरूनी खलफशार भी जारी है। तो ये सारे आज के वो मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे, लेकिन हम बुनियादी तौर पे आज 9 मई के हवाले से बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौज़ूआत की तरफ बढ़ें और आपसे तफ़सीलात आपके साथ शेयर करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें, महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें ताकि बर वक्त आपको हमारा व्लॉग मिल जाए। 9 मई को जो कुछ हुआ, तहरीक इंसाफ कहती है कि वो इमरान खान की गिरफ्तारी का रद्द-ए-अमल था। पाकिस्तानी फ़ौज की जो क़यादत है, उनके जो तर्जमान हैं और उनकी आला क़यादत है, उसका ये मौक़िफ़ है कि ये एक सोची समझी साजिश थी मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को हटा के उनकी जगह एक नया अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लाने की और फ़ौज में बगावत जो है वो करने की एक मुनज़्ज़म मंसूबा था और साजिश थी। अब ये वो दो मुख्तलिफ नुक्ता है नज़र हैं जो आज भी मौजूद है, लेकिन एक साल गुजर गया है 9 मई के वाक़यात को। अभी तक अदालतों में जो केसेस हैं वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। जो फ़ौजी अदालतों में जिनका ट्रायल भेजा गया था, जिनकी आइडेंटिफिकेशन हुई थी, जिनकी वीडियोस मंजर-ए-आम पे आई थी, तस्वीर थी, उन्होंने ख़ुद शेयर की थी, उन्होंने इतराफ़ किया कि वो उसके अंदर शामिल थे। तो उनका 103 लोगों का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। सिविलियंस का जो फ़ौजी अदालतों में ट्रायल का जो कानून था, उसकी जो शिक थी, उसी को जो है वो उड़ा दिया। तो उसके बाद फिर वो लटका हुआ है अब तक। अब ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने ईद से पहले कहा कि जो लोग जो रिहा हो सकते हैं उनको रिहा कर दिया जाए, उनके फैसला सुना के उनके केसेस का, ताकि वो ईद घरों पे कर सकें। लेकिन बाकी जो केसेस हैं वो फाइनल हो चुके हुए हैं, लेकिन उसकी अभी तक सज़ाएँ जो हैं वो अनाउंस नहीं की गई, फैसले नहीं सुनाए गए। वो सुप्रीम कोर्ट के केस के साथ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ उसको मशरूत किया गया है। तो दूसरी तरफ जो एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर मुकदमा चल रहे हैं, और ये तय हुआ था कि जो ख़वातीन कारकुन गिरफ्तार हैं पीटीआई की, उनके मुकदमा खुसूसी अदालतों में चलेंगे। तो वो जो है दहशत गर्दी की अदालतों में चल रहे हैं। कुछ केसेस में उनकी ज़मानतें हुई हैं, बाकी केसेस में वो अभी तक जो है वो जेल में है। तो एक साल से डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमज़ा, इसके अलावा और भी सनम जावेद, और भी बहुत सारी ख़वातीन रहनुमा हैं जो कि सियासी कारकुन हैं तहरीक इंसाफ की, जो कि जेलों में हैं 9 मई के मुकदमा के वाक़यात में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में। इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं। इमरान खान साहब पर भी इल्ज़ाम है। कल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक बड़ी जो है, आप ये कह लें कि ज़ाहिर है जब एक इतने आला जो है वो बड़े ओहदेदार की तरफ से कोई इल्ज़ाम लगे तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत संजीदा मामला है। उन्होंने कल नाम तो नहीं लिया इमरान खान साहब का, लेकिन ये कहा कि जो एक जमात, मखसूस जमात के जो लीडर हैं वो मास्टरमाइंड हैं इसके, और उन्होंने कहा कि हमारे पास काफ़ी सबूत मौजूद है। तो इससे लगता ये है कि फ़ौज की जो मौजूदा क़यादत है वो ये समझती है कि इमरान खान साहब मास्टरमाइंड है, और ये तहरीक इंसाफ में तय हुआ था कि
अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया, और जो गिरफ्तार करेगा, अगर पुलिस गिरफ्तार करेगी तो पुलिस पे अटैक होंगे, अगर रेंजर्स या पैरामिलिट्री गिरफ्तार करेगी तो फिर उनके ऊपर जो है वो अटैक होंगे। तो जिसके तहत फिर ये रिएक्शन जो है वो तहरीक इंसाफ ने शो किया। अब तहरीक इंसाफ इसके हवाले से अब तक जो मामला चलते आ रहे थे, तो इस तरह का तासुर मिल रहा था, जो तहरीक इंसाफ के हामी तजिया निगार थे और एंकर थे, अखबार नवीस थे, वो ये तासुर दे रहे थे कि बातचीत चल रही है और जो फ़ौज की क़यादत है वो राब्ते कर रही है, और दरमियान में कुछ और लोग रिटायर्ड जर्नैल भी हैं, और इस तरह से मिल मिला के कोई मामला तय करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पहले DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि माफ़ी मांगे बगैर मामला आगे नहीं बढ़ सकता, पहले इतराफ़ करना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी कौम से, उसके बाद फिर अगली बात होगी। कल आर्मी चीफ ने कहा कि जो 9 मई के ज़िम्मेदारान हैं, 9 मई के वाक़यात के, उनके साथ कोई बातचीत नहीं होगी, कोई डील नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी। इससे खुला पैगाम तो कोई आ नहीं सकता। अब ये बात तो, ये तासुर तो अब ज़ाहिर हो गया इस बयान के बाद कि पाकिस्तानी फ़ौज की क़यादत को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखती है डायलॉग करने में तहरीक इंसाफ के साथ। दूसरी तरफ जो मामला है वो ये कि तहरीक इंसाफ के अंदर भी इसके हवाले से एक ग्रुप तो वो है जो कि सियासी लोगों पे मुश्तमिल है, और वो ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से ये जो तहरीक इंसाफ जिन मामलात के अंदर फंसी हुई है, इससे निकालने के लिए ज़रूरी है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात की जाए, फ़ौज की आला क़यादत से बात की जाए और मामलात को बेहतर किया जाए। तहरीक इंसाफ जिस दलदल में धंसी हुई है इसे वहाँ से निकाला जाए, और जिस सियासी बहरान का सामना है तहरीक इंसाफ को, तो उसको भी वहाँ से उसको निकाला जाए। तो उनकी कोशिशें, लगता यह है कि जो कोशिशें कर भी रहे थे तो वो बराबर नहीं हुई हैं, उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया है, कोई मानी खेज नतीजा या बामानी मामला जो है वो एफर्ट्स नहीं हुई हैं। तो अब ऐसा लगता है कि फ़ौज की तरफ से तो साफ जवाब है। अब तहरीक इंसाफ क्या करती है? तहरीक इंसाफ ने भी कह दिया है कि जी हमें भी कोई शौक नहीं है। तो इस टकराव के नतीजे में तहरीक इंसाफ अपना पहले ही काफ़ी नुकसान कर चुकी, और इम्कान यही है कि तहरीक इंसाफ मज़ीद नुकसान उठाने जा रही है अगर यही मामला चलते रहे। क्योंकि अगर ये हुकूमत चलती है, फ़ौज इस हुकूमत की सपोर्ट करती है, और तहरीक इंसाफ इस हुकूमत को गिरा नहीं पाती है अगले 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में, तो फिर ये हुकूमत बहुत मजबूत हो जाएगी वक्त गुजरने के साथ साथ। और अगर इसने इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर कोई परफॉर्मेंस भी बेहतर दिखा दी, महंगाई में कमी आ गई जैसा कि मुख्तलिफ अंदाजे लगाए जा रहे हैं, और अगर महंगाई में नुमाया कमी आ जाती है, अफराद जो है अफराद ज़र नीचे आ जाता है, इसी तरह जो एनर्जी प्राइसेस हैं अगर वो 2 साल के बाद या 1.5 साल के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती हैं, जिस तरह इस महीने के जो बिल आए हैं तो उससे लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिला है। पिछले महीने 7,000 के अगर बिल थे जिसका, तो अब उसको 3,500 के करीब बिल आया है। तो जो ओवर बिलिंग हुई थी, ओवर चार्ज किया गया था, तो उसको कंपनसेट करने की जो है वो कोशिश की गई है इस महीने। अब अगले महीने फिर ज़्यादा बिल आएंगे जब वो पूरा जो है वो बिजली की कीमत वसूल की जाएगी। तो अगर एनर्जी प्राइसेस थोड़ी नीचे आती हैं, महंगाई थोड़ी नीचे आती है, तो उससे फिर जो मुस्लिम लीग नून है उसकी जो अवामी सतह पे इस वक्त सूरत हाल उसमें बेहतरी आएगी। तो ये सारी इस वक्त जो कश्मकश है और जहाँ पे चीज़ें खड़ी हैं, कल का जो आर्मी चीफ का बयान है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके हवाले से, क्योंकि वो क्या फ़ौज की जो क़यादत है उसकी अक्कासी कर रहा है ये बयान, और उससे वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ के लिए फ़िलहाल नरमी का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जो अभी तक जो है वो बहुत सारे सवालात हैं जिसका जवाब सामने नहीं आया। तहरीक इंसाफ के वो लीडर जिन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ दी थी, मुख्तलिफ जमातों में चले गए या खामोशी इख्तियार कर ली, घर पे बैठ गए, तो वो ये जो 9 मई के वाक़यात थे इससे उनको अलहदा कर दिया गया या उनके ऊपर केसेस जो हैं वो परस्यू नहीं किए जा रहे। तहरीक इंसाफ के वो लीडर जिनके बारे में तासुर है कि वो दोनों तरफ खेलते हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ते में रहते हैं और वो उसके बाद इमरान खान साहब का भी करीब है, तो ये वो भी लोग जो हैं उनके ऊपर भी जो में ये 9 मई के वाक़यात थे इसके हवाले से कोई ऐसी सूरत हाल सामने नहीं आई, उनके केसेस भी उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रहे। ओवरऑल अगर हम देखें तो जो केसेस हैं उनके चलने की जो रफ्तार है, जो प्रोसिक्यूशन है, वो बहुत स्लो है, जिसकी वजह से बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। ये 1 साल जो पिछला गुजरा उसके बाद तो ये महसूस किया जा रहा था, ये बहुत सारे लोग इस बात का इजहार भी कर रहे थे कि शायद जिनके साथ 9 मई के ये वाक़यात हुए थे, जो टारगेट थे, वो शायद खुद भी भूल गए। लेकिन फिर जो परसों और कल जो बयानात आए हैं उससे ये वाज़ेह हो गया है कि वो नहीं भूल रहे हैं। केसेस स्लो चल रहे हैं,
कल वज़ीर आज़म साहब ने भी ये बात की है, शिकवा किया है कि अदालतों में फैसले क्यों नहीं हो रहे 9 मई के जो मामला हैं इसके हवाले से। तो अब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ लगता ये है कि 9 मई के जो मुकदमात हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई शुरू हो जाएगी और ये मुमकिन है कि उनकी गिरफ़्तारी भी डाल दी जाए। और अब 9 मई के हवाले से, उनके हवाले से जो है शायद मामला को तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ाने की जो है वो कोशिश की जाए, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता उनका केस जो है वो तो नहीं जाएगा जो है वो फौजी अदालत में, वो तो ज़ाहिर है एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर ही ट्रायल होगा उसका। तो आप देखते हैं कि कितनी जल्दी ये मामला होते हैं और तहरीक इंसाफ मौजूदा सूरत हाल से निकलने, ये क्या टकराव की पॉलिसी बरकरार रखेगी और वही हार्ड लाइन लेगी जो इस वक्त, जो पिछले कुछ अरसे से वो लेती आ रही थी, फिर दरमियान में मफामत की पॉलिसी अपनाई थी। तो अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ इसके हवाले से क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है और ये जो मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है और जो सियासत कर रही है इसके नतीजे में उसको जो है वो सियासी तौर पर कितना फ़ायदा होता है, कितना नुकसान होता है। क्योंकि अब तक तहरीक इंसाफ ये समझती है कि जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट उसका बयानिया है उसकी वजह से उसकी पुज़राई हुई है, उसको फ़ायदा हुआ है और इसीलिए वो उसको कंटिन्यू करना चाहती है। और इसीलिए तहरीक इंसाफ में उन लोगों का गलबा है जो कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियों को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे चलना चाहते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि महज इस बयानिया की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ की इक़्तिदार की राहदारियों में वापसी जो है वो मुमकिन नहीं हो सकेगी और तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात हैं वो शायद कम ना हो सके। तो ये 9 मई के जो वाक़यात हैं ये भी मुतालबा हो रहा है कि इस पर जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, बिल्कुल जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, इसकी आज़ादाना इंक्वायरी होनी चाहिए और फिर जो भी इसके अंदर मुलव्वस पाया जाए उसके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन अब तक हुई है कम से कम उसकी बुनियाद पर मुकदमात आगे बढ़ने चाहिए और मामला आगे बढ़ने चाहिए। जो बेगुनाह हैं उनको छोड़ा जाना चाहिए और जो गुनाहगार हैं जिन्होंने कोई जुर्म किया है उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तो इस तरह से मामला को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और अगर ये दोनों तरफ से इस तरह का ये सख्त मौक़िफ़ बरकरार रहेगा तो फिर सियासी कशीदगी जो है वो बरकरार रहेगी, तहरीक इंसाफ की तरफ से भी इल्ज़ामात लगते रहेंगे और दूसरी तरफ से भी जवाब सामने आता रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।